दोस्तों 50 एचपी की कैटेगरी का ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं आप भी, जो लॉन्ग लाइफ हो, मेंटेनेंस फ्री हो, प्लस जब आप रोड पर ट्रैक्टर लेकर के निकले तो एक अलग पहचान बने, लोग आपको मुड़ करके देखें कि ये ट्रैक्टर जा कौन सा रहा है रोड पर। तो उसी क्रम में आज आपके लिए ट्रैक्टर में लेकर के आया हूँ दोस्तों, डिजीट्रैक PP46i। ये पहले कंपनी इसको ऑनलाइन सेल करती थी, ऑनलाइन जो है बुकिंग के बाद में ये ट्रैक्टर मिलता था, लेकिन अब ये जो डीलरशिप पावर ट्रैक की हैं उन्हीं डीलरशिप पर अवेलेबल हो जाता है। तो इस ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कीमत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे 50 एचपी की कैटेगरी का ट्रैक्टर है, क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, कीमत क्या है, माइलेज क्या है और क्या आपको आज के समय में इस ट्रैक्टर की तरफ जाना वैल्यू फॉर मनी रहेगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में शुरू से। दोस्तों डिज़ाइन की या लुक की बात कर लेता हूं तो मार्केट में अभी तक सभी से डिफरेंट लुक, सभी से डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ में कंपनी ने ये ट्रैक्टर उतारा है, जो कि अपने किसानों के प्रति, किसानों के भरोसे के प्रति एक नया प्रोडक्ट उन्हें देने की कोशिश की है कंपनी ने। यहाँ पर आप देखोगे फ्रंट का लुक इसका जो है आपको कुछ पावर ट्रैक की याद दिलाएगा। यहाँ पर बम्पर आप देखोगे PRO बम्पर इसके अंदर दिया गया है, डिजीट्रैक की ब्रांडिंग फ्रंट में दी गई है, ब्लैक कलर है, प्लस यहाँ पर क्रोम फिनिश का यूज़ किया गया है, 3D कटिंग के साथ में बैजिंग दी गई है, जो लुक को फ्रंट से और ज़्यादा एनहेंस करने का काम कर रही है। जो हेडलाइट आप देख रहे हैं बड़े साइज़ की गोल स्टाइल के साथ में आने वाली हैलोजन बल्ब के साथ में ही आ रही हैं, जो हेडलाइट इसके अंदर दी गई है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने स्मार्टनेस क्या की है कि इनके अंदर LED DRL इंटीग्रेट कर दी है, जो लुक को और ज़्यादा एनहेंस करने का काम करेगी जब आप नाइट वगैरह में ट्रैक्टर को रोड पर लेकर के निकलोगे। तो ये चीज़ें आपको फ्रंट में देखने को मिल रही हैं। एस्कॉर्ट्स का जो लोगो है, जो ब्रांडिंग है, वो फ्रंट में दी गई है, प्लस क्रोम फिनिश का यूज़ यहाँ पर भी कर दिया गया है। तो फ्रंट से दिखने में ट्रैक्टर एक अलग ही लुक आपको देगा, क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशन है इसका वो पर्सनली काफ़ी डिफरेंट रखा गया है। साइड प्रोफाइल की बात कर लेता हूँ तो ट्रैक्टर की जो लेंथ है ना, अच्छी खासी लेंथ है, फ्रंट लिफ्टिंग कम से कम ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पर आप देख रहे हो पीछे की तरफ PP46i, आगे की तरफ डिजीट्रैक की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक और चीज़ मुझे इसकी खास लगी कि कंपनी ने कोई अलग तरीके से कोई ब्रांडिंग, कोई स्टिकर वगैरह इसके ऊपर नहीं लगा रखा। पूरा जो लुक है नीट एंड क्लीन रखा गया है, ताकि दिखने में ट्रैक्टर एक अलग सा लुक प्रदान कराए जब आप रोड पर लेकर के इसको निकलें। दोस्तों जो फ्रंट एक्सल इसके अंदर दिया गया है अपने आप में हैवी ड्यूटी है। अभी तक के अपने सेगमेंट में मैं इस एक्सल को ये कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी एक्सल इसके अंदर दिया गया है, जो कि एडजस्टेबल है। आपको अगर ट्रैक्टर की विड्थ को बढ़ाना है टायर्स की, तो यहाँ से ईजिली आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग की भी बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर प्रॉपर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है, सिंगल टैंडम सिलेंडर के साथ में है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। स्टीयरिंग भी स्मूथ है, आगे ऑपरेट करके भी मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि स्टीयरिंग कितना स्मूथ है। प्लस स्टीयरिंग के अंदर जो टर्निंग रेडियस है वो कैसा मिल रहा है, यानी कि काट कैसी है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा काट है या बहुत कम है, तो वो सारी चीज़ें भी वीडियो में आगे आपको देखने को मिलने वाली हैं। बोनेट की बात मैं कर लेता हूँ तो यहाँ से जो बोनेट है इसका ये अनलॉक होगा और फ्रंट से ही फ्रंट ओपनिंग के साथ में कंप्लीट सिंगल पीस जो बोनेट है वो कंपनी ने इसके अंदर दिया है। दोस्तों जो एयर क्लीनर है इसके अंदर एयर क्लीनर ड्राई टाइप का दिया गया है, प्री क्लीनर लगाया गया है, कुछ डिफरेंट तरीके का एयर क्लीनर इसके अंदर दिया गया है। फ्लीट गार्ड का इसके अंदर जो एयर क्लीनर है वो दिया गया है, जो कि अपने आप में टॉप लीडिंग ब्रांड है एयर क्लीनर के मामले में, तो वो एयर क्लीनर इसके अंदर यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो सेंसर भी लगाया गया है, चोकिंग सेंसर है। अगर आपका फिल्टर चोक वगैरह हो जाता है तो आपको सीधा आपके डैशबोर्ड में इंडिकेट कर देगा कि आपका फिल्टर जो है वो चोक हो चुका है। तो सारी चीज़ों का बारीकी से कंपनी ने यहाँ पर ध्यान रखा है। यहाँ पर मेनली अब इंजन की बात कर लेता हूँ तो बड़े साइज का इंजन है, 3682 सीसी का 50 HP का 4 सिलेंडर इंजन लगाया गया है। दमदार इंजन है, मात्र 1850 रेटेड RPM पर मैक्सिमम पावर अपनी ये प्रोड्यूस करके देने वाला है। जो इंजन है वो नेचुरली एस्पिरेटेड है, कोई टर्बो कोई EGR का यूज़ इसके अंदर नहीं किया गया है। और ये जो इंजन है 247 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क आपको क्रैंक शाफ्ट के ऊपर प्रोवाइड करा देगा। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रैक्टर है वो दम कितना या कैसा लगाने वाला है। बोस का ही इनलाइन फ्यूल पंप है, लॉन्ग लाइफ मेंटेनेंस फ्री माना जाता है। पावर स्टीयरिंग के ऑयल के लिए सेपरेट कंटेनर लगा रखा है, जिससे कि पावर स्टीयरिंग की जो लाइफ है
वो लंबे समय तक बनी रहे। और यहाँ पर आप देख रहे हो कूलेंट के लिए कंटेनर है जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ में आता है। जैसे ही आपके रेडिएटर में कूलेंट कम होता है, ये उसको ऑटो फिल करने का दोस्तों ये काम करने वाला है। इस तरफ आप देखोगे तो इसके अंदर आपको डुअल पंप मिलेंगे, एक इसका हाइड्रोलिक्स के लिए दिया गया है, दूसरा इसके अंदर पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है। बैटरी बॉक्स साइड में दिया गया है, उसको भी नीट एंड क्लीन रखा गया है, कोई स्टिकर वगैरह उसके ऊपर नहीं लगाया गया है, ब्लैक कलर के साथ में है कंप्लीट। और यहाँ पर इसकी डिज़ाइनिंग आप देख रहे हो थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश की गई है, जिससे कि ट्रैक्टर के लुक को या लुक के साथ में इसको मैच किया जा सके। 60 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी के साथ में आता है, लोहे का ही डीजल टैंक इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। अब मैं दोस्तों आपको इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के चलूँगा, उससे पहले आप देख लो सिंगल फुट स्टेप यहाँ पर दिया गया है, हीट प्रोटेक्टर भी इसके अंदर लगाए गए हैं ताकि इंजन की जो गर्माहट है वो ड्राइवर के पैरों को हार्म ना करे। जैसे आप उसको ड्राइव करें तो इंजन की गर्माहट सीधा आपके पैरों पे ना लगे, तो उसका भी खास ख्याल यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर ये हैंडल बार लगाया गया है, फाइबर का हैंडल बार है, जिससे कि आप इसके प्लेटफॉर्म को इजीली एक्सेस कर पाएँ, क्योंकि हाइट भी आपको ठीक ठाक इसकी देखने को मिल जाती है। जो दोस्तों ड्राइवर सीट है इसकी, ये आप देख लो बड़े साइज का बैक रेस्ट दिया गया है, कुशनिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त दी गई है और सीट का जो साइज़ है ना वो भी ठीक ठाक रखा गया है ताकि ड्राइवर को इसको बैठ करके ऑपरेट करने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। जो प्लेटफॉर्म है ना ये भी आपको फ्लैट ही देखने को मिल जाता है, हल्का सा बम्प आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। स्पेस की कोई कमी ट्रैक्टर के ऊपर नहीं लगेगी। यहाँ पर आप देखो जो क्लच है ना इसके अंदर नॉर्मल टाइप का ही क्लच है, लेकिन जो इसका रेस्पॉन्स है या स्मूथनेस है वो मैं अगर कहूँ तो सस्पेंडेड टाइप पैडल को भी ये फेल कर रहा है। ये देखो इतना स्मूथ क्लच इसके अंदर दिया गया है दोस्तों। और प्रॉपर जो ट्रैक्टर है डबल क्लच के साथ में है, ये मेन क्लच इसका आप देख रहे हो, और यहाँ पर ये पीटीओ के लिए क्लच दिया गया है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच। ब्रेक्स की बात कर लेता हूँ तो ब्रेक पैडल भी आप देख लो नॉर्मल टाइप के ही पैडल हैं, लेकिन स्मूथनेस चेक कर लो, फुल्ली स्मूथ है। मल्टी प्लेट ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेंगे। ब्रेकिंग के मामले में भी ट्रैक्टर कहीं कम नहीं है, मैं आगे आपको ऑपरेट करके भी दिखाने वाला हूँ। गियर बॉक्स की मेनली बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो गियर बॉक्स है वो फुल्ली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स दोस्तों दिया गया है। यहाँ पर आप देख लो ये लो हाई मीडियम का लीवर आपको दिख रहा है, वहीं पर राइट हैंड साइड में आप देख लो ये इसका मेन गियर लीवर है, जिसके ऊपर 4 गियर हैं, एक रिवर्स है। टोटल इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको वो 12+3 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, यानी कि टोटल 15 स्पीड्स आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलने वाली हैं, 12 फॉरवर्ड जाने के लिए और 3 रिवर्स जाने के लिए। स्टीयरिंग का जो साइज है काफ़ी कॉम्पैक्ट रखा गया है। स्टीयरिंग के बीच में भी एस्कॉर्ट्स का अपना लोगो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर स्टीयरिंग के अंदर स्टीयरिंग नोब भी दी गई है ताकि इजीली आप इसको ड्राइव कर पाओ। और जैसा ट्रैक्टर है ना उसको ध्यान में रखते हुए इसका डैशबोर्ड भी उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। डिजिट्रैक की ब्रांडिंग यहाँ पर भी दी गई है इसके डैशबोर्ड के अंदर, और एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रखा गया है। बाकी सारे मीटर ही आपको एनालॉग देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो आवर मीटर है इसके अंदर वो डिजिटल आपको देखने को मिलने वाला है। और कुछ ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पर स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में इसकी हैंड वाली रेस आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर ये इसके इंडिकेटर के कंट्रोल दिए गए हैं, डिफरेंट ही पोजीशनिंग है, डिफरेंट ही लीवर इसके अंदर दिए गए हैं। ये देखो ये आपके इंडिकेटर यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये आपका हैजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया गया है, यानी कि चारों इंडिकेटर्स अगर आपको ऑन या ऑफ करने हैं तो इसकी सहायता से ऑन ऑफ कर सकते हो। आपको डैशबोर्ड के अंदर भी शो कर देगा। देखो जैसे आपके इंडिकेटर ऑन है तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के अंदर ये शो करने वाला है। तो सारी चीज़ों का ना कंपनी ने खास ख्याल रखा है, एक एक चीज़ को ध्यान में रख करके तब इस ट्रैक्टर को बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख लो जो पैर वाली रेस है उसकी पोजीशनिंग यहाँ पर दी गई है। हीट प्रोटेक्टर की जो पोजीशनिंग है वो भी कुछ डिफरेंट ही रखी गई है, डिफरेंट पैटर्न के साथ में ये दोस्तों इसके अंदर मिलने वाले हैं आपको। ड्राइवर सीट के राइट हैंड साइड में इसके हाइड्रोलिक के कंट्रोल मिलेंगे, एक इसके अंदर डीसी लीवर दिया गया है और दूसरा इसके अंदर पीसी लीवर दोस्तों दिया गया है। पीटीओ के लिए लीवर यहाँ पर दिया गया है, जो कि ट्रैक्टर आपका डुअल पीटीओ के साथ में आता है। मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ आपको मिल जाएगी, साथ में 540 नॉर्मल स्पीड पीटीओ मिल जाएगी। प्रॉपर डबल पीटीओ के साथ में ट्रैक्टर आएगा। यहाँ पर ये देख लो इसकी हॉर्न की प्लेसमेंट की गई है, ये इसकी लाइट वगैरह को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच यहाँ पर दिया गया है। तो सारी चीज़ों का खास ख्याल कंपनी ने रखा है। और स्पेस की बात कर लूँ तो स्पेस के मामले में भी कोई कमी मुझे नहीं लगी, ठीक ठाक स्पेस इसके अंदर दोस्तों देखने को आपको मिलने वाला है। और सबसे कमाल की चीज़ यहाँ पर आप देखोगे ना तो ड्राइवर के साथ साथ में जो पिलियन है उसके कंफर्ट का भी खास ख्याल रखा है। यहाँ पर देखो जो सीट है ना, जो फेंडर के ऊपर भी सीट लगा दी प्रॉपर कुशनिंग वाली, ताकि बैठने में कोई परेशानी इनके ऊपर ना हो। ये डीसीवी वाल्व को कंट्रोल करने के लिए लीवर यहीं पर दिया गया है, यानी कि डुअल डिस्ट्रीब्यूटर भी कंपनी फिटेड आपको मिलने वाले हैं। प्रेशर का कोई भी इंप्लीमेंट आप लोगों ने चलाना है इसकी सहायता से ईजिली चला सकते हैं। आफ्टर मार्केट आपको अलग से फिटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 15 से 20 हज़ार आपको खर्चने नहीं पड़ेंगे। ये भी आपकी रेंज में ही आ जाएगा। ईजिली आप सीट पर बैठे बैठे इसको जो है ऑपरेट कर सकते हो, कंट्रोल
कंट्रोल कर सकते हो। और ये आप देखो स्पीकर लगाने के लिए भी इवन इस ट्रैक्टर के अंदर जगह दी गई है। अगर आपने स्पीकर वगैरह लगाने हैं, नॉर्मल आपको गाने वगैरह सुनने हैं, तो यहाँ पर स्पीकर वगैरह फिटिंग आप करा सकते हो। उनकी जो पूरी एक तरीके से मैं अगर कहूँ स्पेस है उनके लिए, वो यहाँ पर दिया गया है। और पार्किंग के लिए जो ब्रेक है वो यहाँ पर दिया गया है। इसको आप इस तरीके से इंगेज कर सकते हो, ऊपर उठा करके इसको पुश कर दोगे और ये इंगेज हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ आपको इसका जो प्लेटफॉर्म है, या मैं अगर कहूँ गियर लीवर्स हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। टायर्स की बात कर लेता हूँ दोस्तों, आगे के टायर आपको मिलेंगे 750/16 के टायर। इसके अंदर MRF के दिए गए हैं। रिम का जो कलर है ना, वो देखो इसकी थीम कुछ डिफरेंट ही रखी गई है। ब्लैक प्लस डार्क यहाँ पर क्रोम फिनिश के साथ में इसका जो व्हील का कलर है वो यहाँ पर दिया गया है। पिछले जो टायर्स हैं वो 16/28 के आपको देखने को मिलेंगे। MRF के ही टायर्स दिए गए हैं। और रिम का कलर देखो अपने आप में दोस्तों यूनिक है। दिखने में जब ट्रैक्टर आप रोड पर लेकर के निकलोगे तो डिफरेंट ही फील देने वाला है। लोग पलट करके देखेंगे कि ये ट्रैक्टर है कौन सा, किसान भाई ने मॉडिफाई करा रखा है या कंपनी से इस तरीके का आ रहा है। बिल्कुल डिफरेंट इसका कलर कॉम्बिनेशन कंपनी ने यहाँ पर रखा है। जो इंडिकेटर्स आप देख रहे हो नॉर्मल टाइप के ही दिए गए हैं, हेलोजन बल्ब के साथ में है, लेकिन इनकी जो डिज़ाइनिंग है उसको भी कंपनी ने चेंज कर दिया है। डिज़ाइन आपको कुछ डिफरेंट ही इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर अगर कंपनी इनको फुली LED कर देती तो ज़्यादा बेटर हो सकता था मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर देखो 5 ईयर की वारंटी यानी कि 5000 घंटे की वारंटी का एक स्टिकर इसके फेंडर के ऊपर भी कंपनी ने लगा रखा है, यानी कि 5 साल की वारंटी भी मिलने वाली है। पिछले हिस्से की बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले आप देखो इसके अंदर जो रियर एक्सल दिया गया है ना, हैवी ड्यूटी रियर एक्सल दिया गया है। बुल एंड पिनियन टाइप के रिडक्शन का यूज़ इसके अंदर किया गया है, जिससे कि जो ट्रैक्टर की खिंचाई है ना वो भी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलती है। प्लस लॉन्ग लाइफ मेंटेनेंस वाली दिक्कत नहीं आती है। प्लस जो इसका रियर एक्सल है ये अपने आप में हैवी ड्यूटी भी कंपनी ने बनाया है, ताकि सालों साल चले, किसानों को परेशानी इसके साथ में ना हो, पिछले हिस्से से कोई आवाज़ वाली दिक्कत ना आए। स्लो RPM पर भी अगर आप ट्रैक्टर को लेकर के जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पिछले हिस्से में गड़गड़ की या उस तरीके की कोई आवाज़ आपको देखने को मिले, तो उस चीज़ का भी खास ख्याल कंपनी ने यहाँ पर रखा है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की दोस्तों बात कर लेता हूँ तो तकरीबन 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको कंपनी ने प्रोवाइड कराई है। यहाँ पर साइड में जैक सिस्टम दिया गया है, ताकि आपकी जो लिंकेज हैं जब आप पीछे कोई इंप्लीमेंट कैरी कर रहे हैं वो टायर्स में ना लगे और आपके साथ में कोई हादसा या दुर्घटना ना हो। हिच की बात करूंगा तो एडजस्टेबल हिच आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अपनी ट्रॉली के हिच के हिसाब से आप इसको इजीली ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हो। और इसके अंदर जो लिफ्ट है ना वो सेंसिवन इंडियाज़ नंबर 1 लिफ्ट का एक स्टिकर कंपनी ने इसके ऊपर लगा रखा है आगे फेंडर के ऊपर। तो क्या इसकी जो लिफ्ट है उस तरीके से काम करती है? तो जो किसान भाई मेरे इस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं या एस्कॉर्ट यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर कंपनी स्टिकर लगा करके देती है, तो ज़रूर राय देना कि क्या इसकी जो लिफ्ट है वो उस तरीके से काम करती है। 3 पॉइंट सेंसिंग के लिए यहाँ पर दे रखे हैं। आप अपने ड्राफ्ट के हिसाब से अपनी टोपलिंग को ऊपर नीचे जो है सेट कर सकते हैं। टोपलिंग कैरी होल्डर भी मिल जाता है, ताकि टोपलिंग आपकी इधर उधर जहाँ तहाँ ना लगे। यहाँ पर देख लो रेफ्लेक्टर पीछे मिलेगा, एक 12 वोल्ट का सॉकेट लगाया गया है, साथ में बोतल होल्डर भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और बैक लाइट आप देख लो बड़े साइज़ की है, गोल स्टाइल के साथ में आने वाली है। नाइट वगैरह में खेत का कोई भी काम करना है तो इसकी सहायता से बड़ा ही इजीली आप कर सकते हैं। प्रॉपर जो ट्रैक्टर है वो डुअल PTO के साथ में आता है। 540 प्लस मल्टी रिवर्स स्पीड PTO आप इसके अंदर ले सकते हैं। PTO HP की बात कर लेता हूँ तो ये ट्रैक्टर अपने सेगमेंट में अच्छी खासी PTO पावर आपको जनरेट करके देने वाला है। तकरीबन 46 HP की PTO पावर ये ट्रैक्टर आपको जनरेट करके देने वाला है। तो आप ये कह सकते हो कि पूरा कंपनी ने जो ट्रैक्टर बनाया है पावर पैक ट्रैक्टर बनाया है। PTO के मामले में भी ट्रैक्टर आपको कहीं पर भी निराश नहीं करने वाला। दोस्तों अब बारी आ चुकी है ट्रैक्टर को स्टार्ट करके ट्रैक्टर की आवाज़ सुनवाने की, प्लस इसको ऑपरेट करके आपको दिखाने की कि गियर शिफ्टिंग में ट्रैक्टर कैसा है या चलने के मामले में ट्रैक्टर कैसा है। प्लस जो इसका टर्निंग रेडियस है स्टीयरिंग का, मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि वो किस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो मैं सबसे पहले ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग के मामले में ट्रैक्टर कहीं कम नहीं है, बिल्कुल स्मूथ स्टार्टिंग है। जैसे कि 4 सिलेंडर का इंजन इसके अंदर लगाया गया है, भारी भरकम दमदार इंजन है, तो वैसी पावर वैसा दम आपको यहाँ पर फील भी कराएगा ट्रैक्टर। ये देखो जैसे मैं इसकी रेस को रेस कर रहा हूँ ना, तो एक भारीपन सा एक बेसी सी आवाज़ मुझे देखने को मिल रही है। ये देखो, और रेस्पॉन्स में भी ना डिले नहीं करता। 4 सिलेंडर का बड़ा इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड है। इन फ्यूचर अगर आपको मॉडिफाई भी करना है ना, टर्बो वगैरह इंस्टॉल करानी है, इजीली करा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी इसके साथ में नहीं होने वाली है। ये देखो स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस भी आप चेक कर लो। आइडल RPM लगभग 600 से 700 इसके रहने वाले हैं। ये देखो स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस बड़ी ही कम जगह में या सीमित जगह में ट्रैक्टर जो है टर्न ले लेगा आपका। ये देखो मैं आपको आगे ऑपरेट करके भी इसको दिखाने वाला हूँ। प्लस स्टीयरिंग का रेस्पॉन्स आप चेक कर रहे हो ना, ये देखो मैं सिंगल हैंड से इसको इजीली जो है मूव कर सकता हूँ। पावर स्टीयरिंग होने के बावजूद स्मूथ है जो पावर स्टीयरिंग है इसका।
अब मैं ऑपरेट करके इसको दिखाता हूँ। ये मैंने हाई गियर में डाल दिया और ये फर्स्ट गियर में डाल दिया। फुली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है इसके अंदर, ये देखो। तो जो पावर है ना वो आपको बिल्कुल फील कराने वाला है ट्रैक्टर। ये देखो, ब्रेकिंग के मामले में भी ट्रैक्टर कहीं कम नहीं है, गियर शिफ्टिंग के मामले में भी ट्रैक्टर कहीं कम नहीं है। ये देखो, मैं इसको टर्न करके आपको दिखाता हूँ कितनी कम या कितनी ज़्यादा जगह में टर्न ले रहा है। ये आप लोगों का डिसीजन है, आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आपको इसका टर्निंग रेडियस ठीक ठाक लग रहा है, कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है। ये देखो, विदाउट ब्रेकिंग है, विदाउट रेस्पॉन्स है, विदाउट रेस को रेस की टर्निंग रेडियस है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो। ये देखो, और ब्रेकिंग भी चेक कर लो आप इसकी। ब्रेकिंग के मामले में या गियर शिफ्टिंग के मामले में मुझे ट्रैक्टर के अंदर कोई कमी नज़र यहाँ पर नहीं आई है। ये देखो, ट्रैक्टर स्टेबल हो जाता है। जैसे इसके अंदर ऑयल इमर्स्ड मल्टीप्ले डिस्क ब्रेक दिए गए हैं ना, तो एक्चुअल में वो चीज़ें काम करती हैं। और गियर शिफ्टिंग में भी स्मूथ है ट्रैक्टर। इसमें थर्ड गियर डालता हूँ ना, ये देखो, ये फोर्थ गियर आइडल आरपीएम पर भी ट्रैक्टर चलने लग रहा है। यहीं पर बैक गियर में डालूंगा तो रेस्पॉन्स के मामले में या ब्रेकिंग के मामले में भी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रैक्टर जो है वो कम नहीं लगेगा। और ट्रैक्टर को बंद करने के लिए जो लीवर है, पुल लीवर इसका, वो भी की के जस्ट नीचे की तरफ ही दिया गया है। तो ट्रैक्टर को बंद करना भी ना बड़ा इजी है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इसके सारे फीचर्स के बारे में जान लिया विस्तार से, क्या कुछ फीचर्स हैं इसके अंदर, किस तरीके से अलग है ये ट्रैक्टर। अब बात निकल करके आ जाती है कि आपकी जेब के ऊपर ट्रैक्टर कितना भारी पड़ने वाला है। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो 8,80,000 से लेकर के 9,30,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। प्राइस वेरी करेगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं और इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है उसके बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरी करती है। अब बात कर लेता हूँ माइलेज की। तो कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 5.5 से 6 लीटर के आसपास पर आवर का इसका क्लेम कर रही है। बाकी डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप उसको किस फील्ड कंडीशन में चला रहे हो, इम्प्लीमेंट कैसा लगाया हुआ है और कितने आरपीएम पर ट्रैक्टर चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर थोड़ा सा वेरी करने वाली हैं। अब दोस्तों, बात निकल करके आ जाती है कि क्या हमारे लिए ये ट्रैक्टर खरीदना वैल्यू फॉर मनी है, क्या आपको इसकी तरफ जाना सही रहेगा आज के टाइम में। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं एक फीचर से भरपूर ट्रैक्टर और दिखने में अलग ट्रैक्टर लगे, एक अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन, दमदार पावर भी आपको मिल जाए, साथ में जो प्राइसिंग है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाए, तो वहाँ पर आपके लिए ये ट्रैक्टर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 50 HP की कैटेगरी में दमदार इंजन, सारे फीचर्स जो किसान की ज़रूरत के हैं वो इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं और दमदार पावर भी आपको ये ट्रैक्टर डिलीवर कराने वाला है। तो अगर आप एक 50 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहने वाला है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।